शादी की पहली सालगिरह वो दिन जो हर लड़की की जिंदगी में खास होता है। मैंने भी बहुत सपने संजोए थे उस दिन के लिए। लेकिन उस रात जब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने मुझे उसी रात अपना सामान बांधने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मेरे पति का नाम रोहन। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। शादी से पहले जब रिश्ता तय हुआ था, हमारे घर वालों में भी थोड़ी खुसर फुसर हुई थी। मैं एमबीए थी, अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, दिखने में भी लोग कहते थे मैं रोहन से ज्यादा सुंदर हूँ। रोहन एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट था, साधारण सी नौकरी, साधारण सी तनख्वाह। कुछ रिश्तेदारों ने तो मेरी मम्मी से कह भी दिया था, इतनी अच्छी लड़की के लिए ये लड़का ठीक नहीं है। मुझे रोहन की सादगी और उसका दिल पसंद आया था। शादी के शुरुआती महीनों में एक वाक्य याद आता है। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था और रोहन की उसी दिन बहुत जरूरी ऑफिस मीटिंग थी, प्रमोशन से जुड़ी हुई। फिर भी उसने छुट्टी ले ली, बॉस को मना कर दिया। पूरे दिन मेरे सिरहाने बैठा रहा। मैंने कहा तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा प्रमोशन अगली बार भी मिल जाएगा। ऐसा प्यार करता था वो मुझे, जैसे मैं कोई अनमोल चीज हूँ जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पाया हो। इसलिए जब हमारी पहली सालगिरह आई, मैंने सोचा ये दिन यादगार बनाऊंगी। पूरा दिन घर सजाया, उसकी पसंद का खाना बनाया, वही नीली साड़ी पहनी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। देर से घर आया, चेहरा उतरा हुआ। मैंने सरप्राइज दिखाने के लिए हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। कैंडल्स जल रही थी, उसकी पसंद का खाना सजा था। मुझे लगा था वो खुश होगा, लेकिन उसने टेबल की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए बोला, प्रिया, मुझे ये नहीं लगता कि मैं इन सब के लायक हूँ। मैं हैरान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मुझे आज पता चला, कंपनी में छटनी हो रही है। अगले महीने मेरी नौकरी भी जा सकती है। सोच रहा था तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पास चुनने के लिए इतने बेहतर विकल्प थे, फिर भी तुमने मुझे चुना। और आज मैं तुम्हें वो जिंदगी भी नहीं दे पा रहा जिसका वादा किया था। मैं हमेशा से जानता था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बस डरता था कबूलने से। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, रोहन, तुमने मुझे कभी पैसों से नहीं, अपने दिल से जीता था। जब मैं बीमार थी, तुमने अपना प्रमोशन छोड़ दिया। वो लायक होना नहीं था तो क्या था? तुमने मुझे कभी शो ऑफ नहीं किया, कभी मुझसे तुलना नहीं की, बल्कि हम मुझे हमेशा बराबर का साथी माना, पूरा हक दिया अपने घर में, अपने फैसलों में। ये लायक होना नहीं है तो और क्या है? रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार मैंने उसे इतना रोते देखा। उसने कहा, मुझे हमेशा डर लगता था कि एक दिन कि तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे बेहतर की हकदार थी। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेहतर की हकदार नहीं, प्रिया एक ऐसी इंसान की हकदार थी जो उसे पूरे दिल से चाहे, इज्जत दे, और वो तुम हो रोहन। नौकरी आएंगी जाएंगी, पर जो तुमने मुझे दिया, रिस्पेक्ट, बराबरी का दर्जा, बिना शर्त प्यार, वो हर कोई नहीं दे पाता। उस रात हम दोनों बहुत देर तक रोते हंसते बातें करते रहे। जो सालगिरह मायूसी से शुरू हुई थी, वो हमारे रिश्ते की सबसे गहरी, सबसे सच्ची रात बन गई। आज 2 साल बाद रोहन की नई नौकरी है, पहले से बेहतर। पर अब भी जब कभी वो खुद को कम आंकने लगता है, तो मैं उसे याद दिलाती हूँ, लायक होना डिग्री से नहीं, तनख्वाह से नहीं, दिल से नापा जाता है। और उस दिन मुझे एहसास हुआ, शायद दुनिया की नज़र में मैं उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा सुंदर थी। पर उसने जो मुझे सबसे कीमती चीज़ दी, बराबरी का साथ, बिना शर्त इज्जत, वो किसी डिग्री से नहीं आती।